हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ आज नमकीन सेवई, क्योंकि आज मेरी बेटी का एग्ज़ाम है तो उसे जाना है कॉलेज। तो सोचते हैं क्यों ना कुछ बना दें, फटाफट वो खा के जाए। तो मेरे दिमाग में आया मैं नमकीन सेवई बनाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मैं वही बनाती हूँ। तो इधर मैंने आज रोस्टेड सेवई थी नहीं तो मैंने नॉर्मल सेवई निकाली, उनको रोस्ट किया, फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ। रोस्टेड सेवई रहती तो ईज़िली बन जाती हैं और जल्दी हो जाता है, पर अब है नहीं तो मुझे यही बनानी थी। और आलू मैंने आज ज़्यादा कट किए क्योंकि मेरी छोटी बेटी और जो मेरे घर में छोटा बेबी आया है उसको भी आलू बहुत पसंद है, और मेरी छोटी भाई तो आलू के ही थ्रू खाती है। तो मैंने एक आलू एक्स्ट्रा ही कट किया है सिवई के लिए। तो इधर मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, उसका कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है तो जल्दी जल्दी मैं नाश्ता बनाती हूँ। उधर मैंने चाय का पानी रखा क्योंकि उसको कॉलेज जाना था। अब टाइमिंग तो कुछ लगती है, मुझे पता नहीं था उसे कॉलेज जाना है। वो उठती जल्दी तो मुझे लगा आज जल्दी कैसे उठ गई, बोलती मम्मी मुझे कॉलेज जाना है। तो मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ और फटाफट नाश्ता बन भी जाता है। तो एक तरफ चाय का पानी रखते हैं, उसको चाय नमकीन बिस्किट देते हैं, तब तक कि हमारे नमकीन जमे भी रेडी होते हैं। अब कुछ तो टाइम लगता ही है कुछ बनने में, फिर भी मैं जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि बन जाए। तो मैं बहुत मसाला कम डालती हूँ और मिर्च भी, क्योंकि बच्चा खा नहीं पाता है। तो इस समय खाना उसके हिसाब से बन रहा है। अब कोई खाए चाहे ना खाए, अब छोटा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग खाना ही बनेगा। तो इधर मैंने सिवई बनाई और चाय बन चुकी थी। तो मैं नमकीन बिस्किट थोड़ा निकालती हूँ प्लेट में और देती हूँ चाय। तो इधर मैंने सिवई में डाला पानी, क्योंकि ये जल्दी बन जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो अभी ये 10 मिनट में नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। तब तक मैं देती हूँ नमकीन बिस्किट और चाय, जो बच्चे मेरा थोड़ा खाते हैं, और उसके बाद सब लोग करते हैं नाश्ता। तो मेरी बेटी मना कर रही थी, मम्मी मैं नाश्ता नहीं करूँगी, सिर्फ चाय पी के ही कॉलेज जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा खा लो, बन गया है तो खा लो, वरना कोई बात नहीं। तो नाश्ता रेडी हो जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा सब लोग खाते ही हैं। तो इधर चाय भी रेडी थी, चाय निकालते हैं, चाय देते हैं तो वो चाय पहले पी लेती है, उसके बाद सबके साथ नाश्ता भी थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। तो नमकीन बिस्किट थोड़ा निकालते हैं। नमकीन बिस्किट तो बहुत कम ही इधर खाया जाता है, क्योंकि कुछ ना होने पे हम लोग यही खा लेते हैं। कोई आ गया गेस्ट तो घर में रखना ही पड़ता है। तो इधर मैंने थोड़ा सा नमकीन और 2 बिस्किट निकाले हैं, आधा कप चाय अपनी छोटी बेटी को देते हैं पहले, क्योंकि वो रेडी हो गई थी और गुस्सा भी कर रही, मम्मी जल्दी करो मुझे निकलना है। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि हो जाए, बट हो भी जाता है। तो पहले इसको थोड़ी चाय देते हैं और नमकीन बिस्किट, उसके बाद सिवई भी रेडी हो जाती हैं, थोड़ी वो भी निकाल के देते हैं। बच्चे हैं, बच्चे अपनी धुन में रहते हैं, माँ बाप सोचते बच्चे ये खा लें वो खा लें, तो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अभी मेरी बेडरूम की बेडशीट ऐसी ही पड़ी है, बच्चों का रूम भी ऐसे ही फैला हुआ पड़ा है। मॉर्निंग में जल्दी सारे काम करने के बाद भी कुछ काम रह जाते हैं, तो मैंने ये सिवई भी इसको निकाल के दी। अभी चाय भी नहीं पी, ना बिस्किट नमकीन खाया, और लेट हो रहा था उनको। फिर वो चली, अब मैंने सबके नाश्ता निकाला, उसके बाद वो जाती कॉलेज। मैंने बाहर रिक्शे वाले को कॉल कर दी थी, एक जानने वाले हैं, तो आज वो रिक्शे से गई, मैं जा नहीं पाई। इधर हम लोग सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं। ये छोटे बच्चे हमारे जो घर में आए हैं, अहम जी, ये बहुत मज़े करते हैं। ये एसी का रिमोट लेके हमेशा एसी ऑन रखते हैं और कहते नानी मज़ा आ गया, वाह वाह, कुछ भी खाएंगे वाह। उसके बाद दिन का टाइम था तो सोचा चलो क्यों ना हम लोग फ्रिज साफ़ कर दें। फ्रिज में कुछ ऐसा नहीं था, किचन में कुछ ऐसा नहीं था, बच्चों को काफ़ी स्मेल आ रही थी कई दिनों से। किचन तो पूरा पेंट हो गया, फ्रिज भी देखते हैं कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ से उन लोगों को स्मेल आ रही थी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन बच्चों को लग रहा था। तो मैंने सारे इसके पार्ट्स निकाल के पहले वॉश किए, उसके बाद मैंने पूरा फ्रिज को अच्छे से क्लीन किया सर्फ डाल के। इसको फिर मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ के सारा पार्ट इसके लगा के फिर मैंने इसको सामान सेट किया। तो आप देख रहे हैं मेरा फ्रिज पूरा क्लीन हो चुका है। अब मैं सारे इसके पार्ट्स लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें थोड़ी देर बाद इसका सारा सामान रखूंगी, क्योंकि फ्रिज है, मुझे तुरंत लगाने में डर लगता कहीं इसमें करंट वगैरह ना आ जाए, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं वो छू लें, इस चीज़ थोड़ा सा डरते हैं। इधर दिन का टाइम था, मेरी बेटी ने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि दिन में सब बिजी थे तो कुछ खाना बन नहीं पाया था। तो आज दिन में उड़द की दाल की खिचड़ी बनी थी, देसी घी डाल के चटनी रखी थी, सब लोग वही खाते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग रेस्ट भी नहीं करते हैं, आज बच्चे दूसरे रूम की सफाई करते हैं। अभी 2 रूम रह गए हैं, पेंटिंग वाले भैया को पास भी टाइम नहीं था और कुछ मेरा ही मूड चेंज हो गया था, तो मैंने इस रूम में भी पेंट नहीं कराया है। लेकिन सोचा चलो सारे कमरे की सफाई हुई तो क्यों ना इन कमरों का भी फर्श क्लीन कर लिया जाए।
मेरी बेटी और मेरी भतीजी दोनों लगी हुई बहनें, मैं अपना नहा धो के बैठ गई थी। फिर सब फ्री हो जाते हैं। शाम को बच्चों का मन था आज पिज़्ज़ा पार्टी करने का, तो ये मेरा बच्चा अहम है, उसका मन था पिज़्ज़ा खाने का। उसने दिन में खाना भी नहीं खाया था, तो शाम को भाई सबके लिए पिज़्ज़ा आया, तो सबने पिज़्ज़ा पार्टी की और पिज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, सबने खूब इंजॉय किया। इन्हें बहुत मज़ा आया और बहुत ही हैप्पी थे। इनके चेहरे से देखिए स्माइल इनकी बता रही है। तो पिज़्ज़ा इन्होंने खाया नहीं लेकिन सबको खिलाया। उसके बाद मार्केट जाते इनको खाए थे गोलगप्पे, तो भाई इनको बतासे खाए थे दही वाले बतासे खिलाते हैं। आप इनके चेहरे की स्माइल देखिए और खुशी देखिए, कितना ये खुश हैं आज ये देख के कि हाँ हम आज घूम रहे हैं मार्केट में, वो भी स्कूटी से। तो इधर ये गोलगप्पे खाते हैं, उसके बाद ये काफ़ी खुश थे। अब इन्हें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बच्चा है अब देख के ना चीज़ें इधर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अब इनको आइसक्रीम दिख गई तो ये बोले मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो फिर इनकी नानी इनको आइसक्रीम दिलाती। मैंने जाके इनको आइसक्रीम दिलाई, दौड़ते हुए अपनी मम्मा के पास गए, बहुत खुश थे। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं घर के लिए, तो ये अभी भी जाने को राज़ी नहीं हो रहे थे, इनको चाहिए था बैलून। अब यहाँ कोई बैलून वाला था नहीं, तो मैंने कहा चलो रास्ते में दिखेगा दिला देंगे, बट इत्तेफाक की बात कहीं कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने पेट्रोल पंप पे अपनी स्कूटी में पेट्रोल टंकी फुल करवाई। हमेशा मैं टंकी फुल करवा लेती हूँ, मुझे काफ़ी आराम रहता है क्योंकि मेरी स्कूटी बहुत चलती है, मुझे कुछ भी काम होता है अपनी स्कूटी से करते हैं। फिर रात के 8 बज गए थे, मैं घर आती हूँ, फटाफट खाना बनाते हैं क्योंकि काम इतना लेट हो गया था। तो सब्ज़ी कट रखी थी, बच्चों ने कट कर ली थी, तो एक तरफ मैंने दाल बनाई और सब्ज़ी बनाई। तो मेरी बेटी वो भी कुछ हेल्प करती किचन में, क्योंकि हम दोनों लोग काम जब करते जल्दी हो जाता, अब अकेले तो टाइम लगता है। तो रात भी काफ़ी हो गई थी, तो खाना बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही। किचन में थोड़ा फैला हुआ है, अभी तो सामान सेट हो रहा धीरे धीरे घर का, तो अभी भी सामान थोड़ा बहुत फैला रहता है। तो आज मैंने फ्रिज साफ़ किया, तो सब्जियाँ थोड़ी बाहर रखी थी, अभी मैंने सामान लगाया नहीं था, और पानी की बॉटल्स मैंने साइड में लगाई थी। अभी फ्रिज आंगन में ही रखा है, सोचा मैं इसको रख लूँगी। फ्रिज में कुछ दिक्कत आ गई, वो भी मुझे दिखाना है, तो मैंने भैया को फ़ोन किया, अभी वो आए नहीं हैं। तो इधर मैंने खाना रेडी किया और सब्जी छौंक दी थी। इधर मैं दाल डालती हूँ। छोटी बेटी बड़ी बेटी मेरी आटा गूंथती चावल बनाती है, तो दोनों लोग मिलके काम करते हैं। बच्चे और छोटी बेटी कमरे में हैं और हम दोनों किचन में काम करके सारा खाना रेडी करते हैं। तो गाइज़ ये हमारा ब्लॉग था आज का। आप मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। तो हम दोनों काम करते हैं। मेरी बड़ी बेटी अक्सर मेरी किचन में हेल्प करती है, छोटी वाली अभी किचन में इतना काम नहीं कर पाती, तो मैं उसको उतना वो भी नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जब उसे रोटी बनाना हो तो भाग के आएगी, मम्मी हटो मैं बनाती हूँ। तो रोटियाँ अच्छे तरीके से बना देती है, चाय का काम कर देती है, तो हेल्प वो भी करती है। बट बड़ी वाली तो बड़ी है, तो वो अच्छे से मेरी हेल्प करती है। बच्चे हैं, मन हुआ कर लेते, नहीं तो मैं भी इतना फोर्स नहीं करती हूँ। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था गाइस, आप लोग देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तो खाना पूरा मेरा रेडी हो जाता है, धीरे धीरे करने में भी टाइम थोड़ा लगता ही है, जल्दी जल्दी करते हैं, काम निपट जाता है। और काम का तो ये है कि जितना करो उतना ही कम है, कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा निकल आते हैं किचन में खड़े हो या कुछ भी काम करो। तो मेरा खाना पूरा रेडी हो जाता है। मेरी बड़ी बेटी सारी बॉटल्स भर के फ्रिज में लगाती है, फिर इन सब्जियों को फ्रिज में लगाते हैं, सारे सामान को जगह पे सेट करते हैं। तो इधर खाने को हम लोग रेडी करके फिर रोटियां बनती हैं, सब लोग साथ में खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। रात का टाइम था, हम लोग मस्ती करते हैं। देर रात तक बैठ के बात करना भी अच्छा नहीं, लेकिन हम लोग को आजकल रात के 12 साढ़े 12 बज जाते सोते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे और यही आशा करते हैं कि आप मेरे ब्लॉग को पसंद करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।